नमस्कार दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं हम लोग जो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। हम लोग 4.2 का एक नंबर क्वेश्चन मूल ज्ञात करना हम लोग देख चुके हैं। 2 नंबर हम लोग नहीं किए, कहा कि एग्जाम्पल है उसी से आप लोग कर सकते हैं जिससे समझाए गए हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो हमको व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हम लोग आज 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप झारखंड बोर्ड, एक बात सूचना देते हैं, अगर आप झारखंड बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, जैक बोर्ड का, तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड या अलग बोर्ड, अलग स्टेट बोर्ड जैसा यूपी बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो गया, मतलब जो भी बोर्ड है आपका, ठीक है, उस बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन झारखंड बोर्ड के लिए आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना भी क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6 जितना भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है मूल, ठीक है। ये हम लोग इंपॉर्टेंट लिखे, लेकिन सीबीएसई वाले बोर्डों के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या है कि ऐसा दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है और गुणनफल 182 है। मतलब दो संख्या आपको बोला है कि दो संख्या का जोड़ने पर 27 आता है और उसको गुना करने पर 182 आता है। तो दोनों संख्या क्या है, तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। दोनों संख्या क्या हो सकता है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना पहला संख्या बराबर x, पहला संख्या कितना मान लिया हम लोग 1। अब दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या क्या हो सकता है। देखिए अगर आपको हम बोल दें कि दो संख्या का योग 7 है, ऐसा आपको एग्जांपल देने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि दो संख्या का योग 7 है और पहला संख्या 4 है, दूसरा संख्या क्या होगा। तो आपको अगर बोले कि दो संख्या का योग 7 है आपको, तो दो संख्या का योग 7 है, मान लीजिए 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। तो आपको पहला संख्या बोला है कि 4 है, पहला संख्या कितना बोल दिया 4 है, दूसरा संख्या क्या होगा। तो आपको 7 से 4 को हटाने पर 3 आएगा कि नहीं आएगा, ये दूसरा संख्या होगा कि नहीं होगा हम लोगों का। उसी तरह ठीक, अगर पहला संख्या मुझे पता है कितना, पहला संख्या x है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, अगर इसको इससे घर से घटा देंगे जो आएगा वो हम लोग का दूसरा संख्या होगा ना। तो 27 माइनस x हम लोग लिख दिए। अब क्या है करते हैं, प्रश्न से हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। क्या हम लोग का दोनों संख्या का गुना x गुना 27 माइनस x इक्वल टू 182। दोनों को गुना करने पर 182 आता है। दोनों को गुना किए उसके बाद क्या आएगा हम लोग का 182 आएगा। तो गुना करते हैं, 27 1 से 7x माइनस माइनस में क्या होगा, माइनस xx स्क्वायर बराबर 182 x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। देखिए पहले यह माइनस है तो माइनस को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, माइनस को हम लोग कॉमन ले लिए तो माइनस तो प्लस हो गया, ये क्या है माइनस हो जाएगा, और ये क्या है माइनस है तो प्लस हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। माइनस को उधर फेंक दिए। तो आप बोलिए हमको ये द्विघात समीकरण के रूप में आया कि नहीं आया। ये हम लोग अब द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। तो हम लोग इसके मूल के अगर x का मान निकाल लिए तो पहला भी संख्या और दूसरा भी संख्या हम लोग ज्ञात आराम से कर सकते हैं। तो x का मान निकालना होगा, हम लोग मूल की तरीका से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका मूल की तरह से हम लोग x का मान निकालते हैं। मिडिल फैंग यहाँ x है और यहाँ कुछ नहीं और क्या है 182 है। तो दोनों को गुना करेंगे तो कौन कितना आना चाहिए कि हम लोगों का 1 के साथ अगर 82 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 182। ये मूल का अंक है, ठीक है, ये मूल में आप लोग कर सकते हैं। तो इसको दोनों को गुना करने पर 182 आता है। तो कैसा गुना करें, ये देखिए जोड़ करने कितना आना है हमको 27 लाना है, दोनों को जोड़ने पर 27 तो क्या होगा हम लोगों का 13 14 182 आता है कि नहीं होता। आप लोग देख सकते हैं गुना करके 2 5 3 1 2 8 182 आ रहा है। 23 और 23 और 24 का जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ है, यहाँ पे जोड़ है, इसलिए जोड़ने से आपको क्या लाना है 27 लाना है। हम लोग आ सकता है कि नहीं आ सकता है, हम लोग का जरूर आ सकता है। तो हम लोग यहाँ x स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 या प्लस x माइनस प्लस 182 इक्वल टू 0 हम लोग का ये आ चुका है। हम लोग इसका नहीं आ रहा है इसीलिए यहाँ से कर रहे हैं हम लोग, ये तो समझ गए होंगे। देखिए यहाँ क्या है x स्क्वायर माइनस 13x प्लस माइनस में माइनस 14x क्या है 182 इक्वल टू 0। इन दोनों को बीच में हम लोग कॉमन लेना है, कॉमन ले लेते हैं x माइनस 13 हो गया, हम लोग x माइनस 13 यहाँ क्या होगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या यहाँ 14 लाना है तो माइनस 14 कर देते हैं, 14 और गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हम लोग का। तो x माइनस 13
एक्स माइनस 14 इजकल टू 0। तो पहले एक्स माइनस 13 करते हैं तो 0 इजकल टू एक्स माइनस 13 होगा। यहाँ क्या होगा एक्स माइनस 14 इजकल टू 0 एक्स माइनस 14। अब हम लोग का दो संख्या आ गया एक्स, या एक्स 13 और एक्स 14 आ चुका है। तो हम लोग अब पहला संख्या दूसरा संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार हम लोग जो भी मान रखेंगे यहाँ पे, ये कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 13 रखेंगे 14 रखेंगे, जो भी मान रखेंगे समान आएगा हम लोग का। देखिए दोनों को गुना जोड़ने पर आएगा। तो पहला संख्या क्या है, पहला संख्या हम लोग 13 को मान लेते हैं, 13 कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या क्या आएगा हम लोग 27 माइनस 13 बट इजकल टू 14 आ गया। हम लोग का पहला 14 आ गया, 13 और 14। अब दोनों को जोड़ा करेंगे 27 आ जाएगा, और दोनों को गुना करने पर भी 121। बस यही से हम लोग का आंसर आ चुका है। आप कोई सा भी मान रखिए, आएगा आपका 13 और 14 ही आंसर। समझ में आया होगा। अब हम लोग जो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका 3 नंबर तक बना के दिए हम। अगर 4 नंबर आप हमको बना के वही टाइप का है, और 5 नंबर हम बना के देते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट कीजिए। देखेंगे 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी सीबीएसई बोर्ड के लिए। देखिए क्वेश्चन जो कहेगा उसी आधार से हम लोगों को बनाना है। क्वेश्चन जिस आधार से बोलेगा उसी आधार से हम लोगों को बनाना है, इससे हम लोग कोई नहीं बना सकते, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन का एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज का नाम भी रख दिए ए बी एंड सी। समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 मीटर कम है, जिसकी ऊंचाई आधार से 7 मीटर कम है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है, आंसर करने के लिए। कि माना हम लोग को ऊंचाई दिए है कि आधार से 7 मीटर कम है, तो आधार क्या होगा हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। आधार क्या मान लिया हम लोग x, ये x मान लिए। उसकी ऊंचाई 7 मीटर से कम है, 7 मीटर से कम है। आधार जो होगा उसके 7 मीटर कम कर देंगे हम लोग, बस आंसर हो जाएगा। उसकी कर्ण 13 सेंटीमीटर, इसका कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, बस हो गया। तो त्रिभुज के 2 भुजा ज्ञात किए, उसकी 2 भुजा क्या, उसकी भुजा को निकालना हम लोगों को बोले हैं। क्या उसका कर्ण दे दिया है, और उसकी ऊंचाई क्या बोले हैं 7 माइनस 1, मतलब इसके आधार को हम लोग x मान लिए, और उसका आधार का ऊंचाई जो है ऊंचाई 7 मीटर से कम है, इसीलिए 7 मीटर से कम कर दिए हम लोग। उसका आधार को x मान लिए और त्रिभुज का कर्ण दे दिए। अब इन दोनों भुजा का मान निकालना है। तो हम लोग उसकी ऊंचाई क्या होगा 7x माइनस x, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटा ऊंचाई स्क्वायर लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है लॉ का भू, ठीक है। तो कर्ण कितना हम लोग का 13 है, 13 लिख देते हैं 13 स्क्वायर। लंब कितना है हम लोग का जो आधार है, ये आधार वाला क्या है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, 7 माइनस x स्क्वायर प्लस भूमि कितना है आधार जो हम लोग का x कर देते हैं x स्क्वायर। तो 13 x 69 होता है। और इसका फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो 7 स्क्वायर माइनस 7x प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कर दिए हम लोग। तो इसको पूरा इधर ला लेते हैं, 49 14x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 169, ठीक है। तो x स्क्वायर 2x कर दिया हम लोग, 14x 49 प्लस है, ये प्लस है हम लोग का प्लस, तो प्लस कर देते हैं प्लस 49 माइनस 69, यही ना होगा हम लोगों का जी। यहाँ x क्या होगा 2x हो गया हम लोग का, 14 कर दिए, प्लस था प्लस कर दिए, इधर लाके इधर माइनस कर दिए। तो इसको हम लोग घटाना होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x इधर से घटाएंगे तो 0 to 120। तो हम लोग यहाँ 2 है, 2 को कॉमन ले सकते हैं, दोनों को 2 20 हो सकता है दोनों का। तो हम लोग 2 को कॉमन ले लिए, तो x स्क्वायर यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा आपको अच्छी तरीके से। 2 को कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर 17 4x 60 इधर 0 है। तो हम लोग 2 को गुना है उधर कर देंगे तो भागा हो जाएगा। तो हम लोग का क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16x इक्वल टू 0।
तो हम लोग ये द्विघात समीकरण का आ चुका है। अब हम लोगों को मूल निकालना आराम से कर सकते हैं। मूल हम लोग जानते हैं क्या, इधर से इधर को गुना करना है, तो इधर से इधर गुना करने पर क्या आएगा 60 आएगा, इसको घटाने पर 7 लाना है हम लोग। तो 60 क्या है 5 बराबर 60 60 होता है। तो हम लोग इसको 12 से 5 को घटाएंगे तो 7 आएगा कि नहीं आएगा। ये माइनस भी है, हम लोग सेटिस्फाइड हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हम इसको कर सकते हैं 12 माइनस 5x इक्वल टू 60 0 कर सकते हैं कि नहीं सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों को कॉमन लेंगे, क्या आएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0 प्लस 5x और 5 चौके 16x आ जाएगा। तो x माइनस 12 एंड x प्लस 5 आ गया हम लोग का। अब क्या है, हम लोग का x का मान निकालना है। x का आराम से निकाल सकते हैं, आपको समझाने का जरूरत नहीं है। x और x माइनस 5 आएगा ना, -5 हम लोग नहीं है, इसीलिए हमको शॉर्टकट में कर दिए। अब हम लोग का दोनों का मान आधार कितना हम लोग का जो भी मान सकता है, 12 को मानिए 5 को मानिए, जो भी मानिएगा आंसर दोनों सेम आएगा। आप लोग देख सकते हैं ये दोनों आपका आंसर है, ठीक है। आपको निकालना भी नहीं है, भुजा एक को 12 होगा और एक को 5 होगा, आपको जहां भी रखना है रख दीजिए, आपका साबित हो जाएगा। आशा करते समझ में आया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हमको व्हाट्सएप में या मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम इसका आंसर बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। यही इंपॉर्टेंट था, 3 नंबर इंपॉर्टेंट था, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर हम लोग नहीं बनाए, कहा कि आपको दिया है बनाने के लिए, आप हमको बना के दिखाइए, तब हम समझेंगे क्या समझाना मेरा थोड़ा सा हुआ है। तो चलिए यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।